without further ado, I would like to invite Hamad Yusuf Khan on the stage, who is the co-founder and CEO of Swishtag, and a husband to a wonderful wife, whose name is Aisha Zaman Hamad, and who is me. And a father to a wonderful kid, जिनको भी आप स्टेज पे देख चुके हैं, Mohammed. So Hamad has also been the founder of iKarobar, a software company that has served Fortune 500 companies in the past. So Hamad की जुबानी सुनते हैं कि how he's making big bucks with Shopify and how you can make them as well. So in a huge round of applause, Hamad Yusuf Khan. Assalamu alaikum. Thank you so much for the kind introduction. अच्छा, मेरी जो टॉक है बड़ी छोटी सी होगी और मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स आपसे शेयर करने हैं, ठीक है? अगर सर इजाज़त दें आप, रेहान अल्लाह सर, आपकी इजाज़त हो तो मैं एक एक्टिविटी करवा लूँ? सर प्लीज़ स्टैंड अप, सारे खड़े हो जाएं। मेरे सिर्फ आपको 3 पॉइंट समझाने हैं जो आपकी लाइफ में आपको काम आएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सारे खड़े हो जाएं। पीछे आवाज़ आ रही है? सही है, मुझे भी आगे आ रही है आपकी। ओके गुड। अच्छा जी, करना क्या आपने? जो मैं कहूँगा वो करना है, रिक्वायरमेंट्स को समझना है, ठीक है? जो मैं कहूँगा वो करना है। हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। कुछ लोगों ने किया ना, आप किया? हाँ, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। ये देखा, इधर से ऊपर हुए। चलें जी, थैंक यू सो मच, बैठ जाए। अच्छा जी, इसमें समझाने की क्या बात थी? आपको कन्फ्यूजन क्या हो रही थी? मैं कर कुछ और रहा था और कह कुछ और रहा था, तो मेरे कहने और करने के फ़र्क की वजह से आपको कन्फ्यूजन हो रही थी। इधर मैं एक बात ये भी समझाना चाहता हूँ कि हम जब बिज़नेस करते हैं, हम स्टूडेंट हों, हम टीचर हों, हम ट्रेनर हों, हम बिज़नेस ऑनर हों, हम टीम लीड हों, हम जॉब कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, समझना बहुत ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट्स के, अगर आप टीम लीड हैं, आप बिज़नेस रन कर रहे हैं, इवन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के कामयाब होने के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट्स को सही से समझना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि हम रिक्वायरमेंट्स को सही से समझते नहीं हैं और ज़्यूम कर लेते हैं कि क्लाइंट ये चाह रहा है, हम दिलो जान से उसको मेहनत करके बनाते हैं, एट दी एंड क्लाइंट के पास लेके जाते हैं और क्लाइंट कहता है दिस इज़ व्हाट नॉट आई एम लुकिंग फॉर। आपका सारा का सारा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। तो प्रोजेक्ट फेल होने के अंदर रिक्वायरमेंट्स को सही से समझना बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या है कि आपने रिक्वायरमेंट को सही से समझना है ताकि आपकी एंड प्रोडक्ट वही बने जो क्लाइंट को चाहिए। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को आपने वेरीफाई करना है, ठीक है? तो पहली मेरी बात जो मैंने आपको शेयर करनी थी वो ये थी कि फर्स्ट अंडरस्टैंड देन अंडरस्टूड। ऑलराइट, सेकंड जो बात मैंने आपसे शेयर करनी है वो है स्पेशलाइजेशन वर्सेस जनरलाइजेशन। अब जो ज़माना है वो स्पेशलाइजेशन का है। हमारी जो कंपनी स्विशटैग है वो स्पेशलाइज है शॉपिफाई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें दूसरी चीज़ें आती नहीं है या कर नहीं सकते। हमने फोर्सफुली ये डिसाइड किया, हमने खुद डिसीजन लिया कि हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे। और जब भी आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, अब हमारे पास सीवीज़ आती हैं जॉब के लिए, उनको एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी आती है, उनको .NET भी आता है, उनको लारावेल भी आता है, उनको दुनिया जहान की सारी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, वो सीवी सबसे पहले रिजेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ में घुसा हुआ है, उसको पता नहीं है वो किधर जाना चाहता है। तो आपने अपनी लाइफ में जो भी करना है उसकी स्पेशलाइजेशन को चूज़ करें। स्पेशलाइज, जिस तरह डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर एक जनरल डॉक्टर्स होते हैं, एक स्पेशलाइज डॉक्टर्स होते हैं। तो स्पेशलाइज डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इसी तरह टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी आपको स्पेशलाइजेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो आप भी जो भी फील्ड चूज़ करें उसमें स्पेशलाइजेशन करें ताकि आप स्टैंड आउट कर सकें अपनी क्राउड में। तो मेरा दूसरा पॉइंट था स्पेशलाइजेशन पे फोकस करें। तीसरा पॉइंट मेरा जो है वो छोटा सा है, जो कि एक पर्सनल मैसेज है आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। वो क्या है? एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको और स्टोरी से आप वो समझ सकेंगे। स्टोरी क्या है? एक टीचर होता है और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर कहता है कि मेरे आपके
जो दिल में जिन लोगों को आप नफ़रत करते हैं, यानी जिनसे आपको नफ़रत है, जिनको आप बुरा समझते हैं, आपको बुरा है, जिन्होंने तकलीफ़ पहुंचाई, आपको अच्छे नहीं लगते, वो किसी ना हर किसी के लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं जिससे उनको तकलीफ़ पहुंची होती है, दुख पहुंचा होता है, तो वो बुरे लगते हैं उन्हें। तो उन्होंने कहा सब अपने अपने ना वो लोग याद करें और वो नंबर काउंट कर लें। सब ने नंबर काउंट करना स्टार्ट कर दिया। किसी का 2 आया, किसी का कोई भी नहीं आया, किसी के 10 आया, किसी का 15 आया, हर एक ने अपना अपना नंबर काउंट किया। अब हुआ क्या, टीचर ने ये कहा कि आप जाएं, आपकी असाइनमेंट ये है कि जितने जितना नंबर आपने उस पर लिखा है उतने उतने टमाटर आपने कल से बैग में लेके आने हैं और जहाँ जाना है वो लेके जाना है। अब सारे स्टूडेंट्स शुरू में तो एक्साइटेड हो जाते हैं, पता नहीं इस असाइनमेंट में हमने क्या सीखना है और क्या सीखने को मिलेगा। सारे वो जाते हैं और उतने उतने टमाटर्स अपने बैग में रखते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं वो लेके जाते हैं। अब होता क्या है कि जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होता है वो सबसे ज़्यादा उसको टमाटर उठाने पड़ते हैं और कुछ अर्से के बाद, कुछ दिनों के बाद टमाटर ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब टमाटर ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस बेचारे को जिसका नंबर ज़्यादा था उसको वज़न भी सबसे ज़्यादा उठाना पड़ रहा है, जिधर जाना पड़ रहा है उसको साथ उठा के लेके जाना पड़ रहा है। और कुछ दिनों के बाद टमाटर जो ख़राब हो चुके हैं उनकी स्मेल भी बर्दाश्त करनी पड़ रही। तो अब स्मेल भी बर्दाश्त करनी पड़ी, वज़न भी उठाना पड़ा। तो एट दी एंड इसी तरह हमारे दिल में भी ऐसे ही होता है। जब हम लोगों से नफ़रतें करते हैं, अपने दिल में नफ़रतें पालते हैं, जेलसी लेके आते हैं, कंपटीशन में चले जाते हैं, तो होता क्या है कि हम बेसिकली अपने आप को ही तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं, अपने आप को ही परेशानी में डाल रहे होते हैं। तो जिस तरह अपने दिल में ये सारी बुग्स, कीना, हसद, परेशानी, मिसाइल, नफ़रत, ये सारी चीज़ों को जिस तरह टमाटर हैं सारे बैग से निकाल के फेंकें, इसी तरह अपने दिल से ये सारी चीज़ें निकाल के फेंकने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको खुद होगा। तो अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो ये नफ़रत, बुग्स, कीना, हसद हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, इसको निकालने से उसको फ़ायदा होना हो, सबसे ज़्यादा हमें खुद को फ़ायदा होता है। तो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है, देयर इज़ सो मच फॉर एवरीवन। इस दुनिया में इतना कुछ है, सबके लिए सबका हिस्सा है, सबको उसका हिस्सा मिलेगा। और मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।